बी द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। जी हाँ, आप अपने जीवन की कहानी का महत्वपूर्ण किरदार हैं। पर अपने जीवन की कहानी को खुद लिखने के बजाय हम दूसरों को अपनी कहानी रचने देते हैं, दूसरों को हमारे जीवन के निर्णय लेने देते हैं। हो ना सहमत आप भी मेरी इस बात से? कभी कभी हम एक विशेष करियर मार्ग चुनते हैं क्योंकि हमारे माता पिता, मित्र या साथी की हमसे यह अपेक्षा होती है। फिर भले ही हम वास्तव में जो न चाहते हो वही करते रहे। यूं अपने जीवन को नियंत्रित भी बाकी लोग ही करते हैं। लेकिन अगर हम एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम खुद अपनी कहानी के मुख्य पात्र बने। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं और मुख्य किरदार सिर्फ गति से गुजर रहा है। दूसरे लोग इस किरदार के लिए निर्णय लेते हैं। मेन कैरेक्टर वास्तव में कभी भी अपने स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेता। एक कठपुतली की तरह अपना किरदार निभाता रहता है। क्या आपको यह किरदार सम्मोहक लगेगा? शायद नहीं। हमारे जीवन के लिए भी यही सत्य है। यदि हम एक पूर्ण और दिलचस्प कहानी लिखना चाहते हैं तो हमें मुख्य पात्र बनना होगा। ऐसा करने के लिए हमें अपने स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। अपने जीवन की डोर खुद के हाथों में ही रखनी होगी। हम अपने साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। हमें बहाना बनाना बंद करना होगा और अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाना शुरू करना होगा। उस समय के बारे में सोचें जब आपने किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए हाँ कहा था जिसे आप वास्तव में नहीं करना चाहते थे। सिर्फ इसीलिए हाँ कहा क्योंकि आपको लगा कि आपको ऐसा करना चाहिए। आप किसी और को निराश नहीं करना चाहते। मान लीजिए कि आपके मित्र ने आपको उनके साथ एक पार्टी में जाने के लिए कहा, लेकिन आप वास्तव में जाना नहीं चाहते क्योंकि आप थका हुआ महसूस कर रहे थे या सोशलाइजिंग के मूड में नहीं थे। हालांकि आपने वैसे ही हाँ कह दिया केवल इसलिए कि आप अपने मित्र को निराश नहीं करना चाहते थे। पर इस बात से तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? क्या यहां आपका कोई लक्ष्य पूरा हुआ, संतुष्टि मिली, या क्या आपने खुद को थका हुआ और नाराज महसूस किया? जब हम अपने स्वयं के जीवन के मुख्य पात्र नहीं होते हैं तब हम किसी और की पटकथा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। अब यहाँ हमें इस बात की स्पष्ट दूरदर्शिता रखने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। हम किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, हम किस तरह की करियर बनाना चाहते हैं, हम किस तरह के रिश्ते बनाना चाहते हैं। अगर अपने जीवन जीने का नजरिया सही हो ना, तो ही हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में सूझबूझ कर कदम उठा सकते हैं। अब दूसरी ओर उस समय के बारे में सोचें जब आपने अपने जीवन में कोई जोखिम उठाया, अपने जुनून का पीछा किया या आप जिस चीज में विश्वास करते थे उसके लिए खड़े हुए थे। मान लीजिए कि आपकी हमेशा से कला में रुचि रही है, लेकिन आपने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि आपको लगा कि यह इम्प्रैक्टिकल है या आप इसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। पर एक दिन आप हिम्मत करके आर्ट क्लास में खुद को एनरोल करते हो और आखिर में आपको कला से प्यार हो जाता है। आप एक नया शौक जन्म लेता है। अब इससे तुम्हें कैसा अनुभव हुआ था? एम्पावर्ड, फुलफिलिंग, कॉन्फिडेंट और प्राउड?
यहाँ आप अपनी एबिलिटीज को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ नया कर पाने पर ग्रेटफुल फील करते हैं। जब हम अपने जीवन के खुद मालिक बनते हैं, तब हमारे पास सार्थक अनुभव बनाने और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति अपने आप ही आ जाती है। हमें यह भी सीखने की जरूरत है कि उन चीजों को कैसे ना कहें जो हमारे नजरिए और मूल्यों के अनुरूप नहीं है। यदि हम लगातार दूसरे लोगों के एजेंडे के लिए ही हाँ कहते रहे, तो हम अपने जीवन के मुख्य पात्र नहीं बन सकते, अपनी ही कहानी के हीरो नहीं बन सकते। यहाँ अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को प्राथमिकता देना ही ठीक होगा। अंत में हमें अपनी अनोखी ताकत और अपने न्यारेपन को, असाधारणपन को अपनाने की जरूरत है। हम सभी के पास अलग अलग प्रतिभाएं, जुनून और दृष्टिकोण है। जब हम खुद के इन पहलुओं को अपनाते हैं और अपनी कहानी को आकार देने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, तब हम न केवल अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे अपने जीवन का मुख्य पात्र बनकर हम दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन की एक तरंग का प्रभाव पैदा कर सकते हैं। हम सभी में अपने जीवन का मुख्य पात्र बनने की क्षमता है। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हम इसके लायक जरूर हैं। इसलिए मैं आपको चुनौती देती हूं कि आप अपनी खुद की कहानी पर नियंत्रण रखें और अपने जीवन का मुख्य पात्र बने। अपने स्वयं के जीवन का नियंत्रण लें और ऐसे निर्णय लें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हो, मेरा काम पसंद आता हो और आपको फायदा दिला पाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल फ्री है। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।